कि देश में होने वाला है सबसे बड़ा घोटाला। क्यों फिर एक बार घोटाले में आ रहा है गौतम अडानी का नाम? उद्धव ठाकरे क्यों कर रहे हैं अडानी के खिलाफ प्रदर्शन और क्या है इसका बीजेपी कनेक्शन? ये तमाम सवाल फिर एक बार उठने लगे हैं कि आखिर क्यों उद्धव ठाकरे अडानी और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों वो बार बार देश में होने वाले बड़े घोटाले से जोड़कर अडानी और बीजेपी सरकार का नाम ले रहे हैं। क्यों बार बार विपक्ष मोदी सरकार की जिगरी दोस्त पर आरोप लगा रही है। ऐसा क्यों है कि देश में हर चीज का फायदा सिर्फ अडानी को ही हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने धारावी विकास परियोजना के विरोध में अडानी समूह के खिलाफ मार्च निकाला। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, जिसके ही पुनर्विकास को लेकर अडानी ग्रुप को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर ही विपक्ष के तमाम नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही उद्धव ठाकरे ने भी इस परियोजना को लेकर मार्च निकाला है। उन्होंने कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा टीडीआर यानी विकास के लिए जो भूमि अधिग्रहण की गई है उसमें सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि मोदी सरकार अडानी को 100 करोड़ वर्ग का टीडीआर दे रही है। धारावी में 7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि सर्वे में सिर्फ 95,000 लोगों को ही पात्र बनाया गया है। यह वहां रह रहे लोगों को बेघर करने की साजिश है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उससे तो यही जाहिर होता है दोस्तों कि धारावी में 7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन सिर्फ 95,000 लोगों को ही सर्वे में डिजर्विंग माना गया है। और जो बाकी के लोग हैं वो कहां जाएंगे? उन लोगों को क्यों बेघर किया जा रहा है? उद्धव ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि आपके पास कागज, कलम और कार्यालय हो सकता है, लेकिन याद रखें हमारे पास सड़कें हैं। अडानी और उनके पीछे के लोगों को भीड़ देखनी चाहिए। हम लोग अडानी के खिलाफ कुछ भी कहते हैं तो प्रतिक्रिया अडानी समूह की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से आती है। लेकिन बीजेपी ने फिलहाल इन आरोपों से अपना पल्ला झाड़ लिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुंबई की टीडीआर लॉबी की सुपारी ले रखी है। अडानी ग्रुप के खिलाफ बोलने के लिए उन्होंने जो टीडीआर ग्रुप है मुंबई का, उससे सुपारी ले रखी है और वो मार्च निकाल रहे हैं। शिवसेना गरीबों को पक्के घर नहीं देना चाहती है, जबकि हम धारावी वासियों को पक्का घर देना चाहते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से इस मुद्दे पर बयान दिया है, उससे तो यही जाहिर होता है कि सरकार के लिए अडानी कितने जरूरी हैं। क्योंकि अडानी पर बोलने पर विपक्ष के नेताओं की संसद सदस्यता निष्कासित कर दी जाती है। अडानी पर बोलने पर बीजेपी जवाब देती है। उससे तो ये साफ लगता है कि अगर अडानी को कुछ बोलोगे तो बीजेपी इसका जवाब देगी, क्योंकि बीजेपी सरकार अब अपनी जिगरी दोस्त के बारे में कुछ कैसे सुन सकती है? क्योंकि बीजेपी और अडानी एक सिक्के के 2 पहलू हो गए हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो जो भी अडानी के खिलाफ लड़ रहा है वो मोदी सरकार के खिलाफ भी लड़ रहा है। अडानी को कुछ बोलोगे तो बीजेपी को बुरा लगेगा, क्योंकि अडानी ही सरकार चला रहे हैं और अडानी ही सरकार है। खैर, उद्धव ठाकरे के बाद कांग्रेस ने भी धारावी परियोजना को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने धारावी परियोजना अडानी समूह को दिए जाने को लेकर इस कहा है कि आधुनिक भारत में सबसे बड़ी लूट है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मोदानी महाघोटाले की अनोखी विशेषता सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करीबी मित्रों को लाखों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं और मोदी मेड मोनोपोली स्थापित कर रहे हैं। धारावी पुनर्विकास परियोजना के असली लाभार्थी मुंबई या धारावी के लोग नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के सबसे करीबी मित्र हैं, जिन्हें देवेंद्र फडणवीस का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से धारावी परियोजना का काम अडानी को दिया जा रहा है, क्या उससे वाकई धारावी का विकास होगा, या फिर जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अडानी को धारावी विकास परियोजना देने से सिर्फ घोटाला होगा? यह धारावी के लोगों को बेघर करने की एक बड़ी साजिश है। आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।